Hello guys, we're starting our chapter 14 of class 7th. So let's start this chapter. तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये चैप्टर है सेल्स के ऊपर। सेल्स मतलब वो नहीं, बैटरी वाले सेल, बैटरी सेल, इलेक्ट्रिक करंट्स, बल्ब्स, इन सब चीज़ों पे। यानी कि ये कहूँ तो ये इलेक्ट्रिक कंपाउंड्स पे चैप्टर है। तो इलेक्ट्रिक कंपाउंड पे स्टडी करने से पहले हमें कुछ सिंबल्स पता होने चाहिए, जिससे हम आगे जाके अच्छे से इनके बारे में पढ़ पाएँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपके सिंबल्स बने हैं। ये सिंबल्स आपको याद करने हैं सारे के सारे। देखिए, सेल का होता है लाइन, फिर पतली लाइन, पतली नहीं होता, सिंपल लाइन भी मार सकते हो, एक लाइन, पहले हॉरिजेंटल, फिर वर्टिकल, फिर स्पेस छोड़ के फिर वर्टिकल छोटी लाइन और देन हॉरिजेंटल। ये होता है हमारा सेल का सिंबल। और बल्ब का ऐसे मतलब गोल सी वायर सी बना के देन ऊपर एक सर्कल बना दो, ठीक है। और आपके स्विच का सिंबल होता है लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन, ठीक है। अगर स्विच ऑफ है तो होता है लाइन, एक डॉट, फिर टेढ़ी लाइन, फिर डॉट, फिर सीधी लाइन। ओके, अगर बैटरी है तो थोड़ा अलग सिंबल होता है, लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, देन वर्टिकल लाइन, देन स्मॉल वर्टिकल लाइन, देन हॉरिजेंटल डॉट्स, फिर वर्टिकल लाइन, देन फिर वर्टिकल लाइन, ठीक है, एंड देन हॉरिजेंटल। ओके, वायर का भी सिंबल होता है, वो है लाइन। ओके, तो सबसे पहले आपको पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं सारे के सारे सिंबल्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, ये ना एक बड़ी कॉमन सी चीज़ होती है कि बैटरी क्या है। जब कोई भी सेल का नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है, ठीक है, अगर ये 2 सेल भी हो सकते हैं, 4, 5, 6, जितने मर्जी, ठीक है, उसको हम कहते हैं बैटरी। ओके, देन नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है, लेट्स चेक। नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल से ये मतलब है, ये देखिए, सेल के ना 2 पार्ट्स होते हैं। ये देखिए, ये वाले नेगेटिव हैं, ये वाले ये वाले पॉजिटिव है, देन ये नेगेटिव है, और फिर पॉजिटिव आ रहा है, फिर नेगेटिव। इन दोनों को इस तरह से अटैच किया हुआ है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ ज्वाइंट हो रहे हैं। सो इट इज़ अ बैटरी। बैटरी ऑफ 2 सेल्स तो देखा, नेगेटिव पॉजिटिव को ज्वाइन कर दिया, देन 4 पॉजिटिव नेगेटिव, देन फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। हर बार एक पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लगना ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगाते हो तो डैट्स नॉट करेक्ट। आपका इलेक्ट्रिक जो आप बना रहे हो, अपनी कोई भी चीज़ बना रहे हो आप, जिसके अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है इन सेल्स की, ठीक है, तो वो नहीं बनेगी। ओके, तो चलो आज एक फैक्ट भी देखते हैं। डू यू नो, जो ये सेल्स होते हैं ना, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती रियल में। यू डोंट थिंक इट इज़ अमेजिंग कि जिस सेल से हम मतलब बैटरी से, जिस सेल से हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, थोड़ा बहुत करंट सा ले रहे हैं, उसमें खुद में मतलब वो नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, एक बार ये चैप्टर करते हैं, देन एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी अबाउट सेल्स, ठीक है, वो आप ज़रूर सुनना, ठीक है। सो देन आगे बढ़ते हैं। देखिए, काफ़ी सारे डिवाइसेस होते हैं, लाइक टॉर्च, टॉयज़, टीवी रिमोट कंट्रोल्स, ठीक है, जिसके अंदर बैटरीज यूज़ होती है। हाउएवर, इन सम ऑफ दीज डिवाइसेस द इलेक्ट्रिक सेल्स आर नॉट ऑलवेज प्लेस्ड वन आफ्टर द अनदर एज शोन, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि वन आफ्टर द अनदर ही लगे हों, ठीक है, ये सीधे सीधे भी लगे हो सकते हैं, जैसे हम रिमोट में देखते ही हैं। जैसे एयरटेल का रिमोट है, उसके अंदर लगे थे पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, लेकिन जो हम दूसरे टीवी का रिमोट, जैसे कि एक फास्टवे का रिमोट आता है, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ लगे होते हैं, एक साथ नहीं लगे होते, मतलब ऐसे साथ में खड़े किए हुए होते हैं, दोनों के टर्मिनल अटैच नहीं हो रहे होते, ठीक है। ओके, तो इसका क्या रीज़न है ज़रा देखते हैं। लुक केयरफुली, आपने उसको सेल को, रिमोट को देखना है, ध्यान से देखना है। इनसाइड द बैटरी कंपार्टमेंट ऑफ एनी डिवाइस, कोई भी डिवाइस ले लीजिए,
मैं बेटर सजेशन देती हूँ, रिमोट तो सबके घर पे होते ही हैं, उसके सेल निकाल के देख लीजिए. देयर इज़ अ यूजली अ थिक वायर और ए मेटल स्ट्रिप कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल. ठीक है, वहाँ पे एक वायर सी होती है, वो कनेक्ट करती है पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ. देन करेक्टली इन द बैटरी कंपार्टमेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्बल्स आर यूजली प्रिंटेड देयर. ठीक है, अगर आप कोई भी सेल ले रहे हो, कोई भी बैटरी ले रहे हो, तो उसके अंदर सिम्बल्स नेगेटिव पॉजिटिव के यूजली लगे ही होते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले ये इन्होंने करके दिखाए हैं, बैटरीज को इस तरह से कनेक्टेड होती हैं. ठीक है, अब देखते हैं, ये हमें एक डायग्राम से शो है, हमें इसको क्या है, देखो इन्होंने कहा है कि कनेक्ट टू सेल्स, दो सेल्स को कनेक्ट करना है टुगेदर टू मेक अ बैटरी. देखो अब ये वाले ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इजी है. ये जो वायर ऊपर लटक रही है इसको नीचे लगा दिया. ठीक है, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया. देन ये दोनों तो कनेक्ट हो ही रहे हैं, सो इट्स टू इजी इनको कनेक्ट करना है. ये आप खुद ट्राई करके देखिए. हाँ, इन्होंने एक ट्रिक है कि आपने सिर्फ दो ही सेल ही लाना है. ये देखिए बैटरी की इमेज, ये सेल होल्डर भी कहते हैं इसको, जो रिमोट में लगा होता है. ठीक है, लेकिन रिमोट में ज़रूरी नहीं है लाइन वाइज ही लगे हों, आप साइड साइड पे भी लगे सकते, लाइक दिस. ये भी आपने रिमोट देखा होगा. ये देखिए यहाँ पे वायर है ना साइड पे, ये वाली. ओके, देन टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल. जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वन सेल का, वो कनेक्ट होता है दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से. ठीक है, तो इसके यहाँ कनेक्ट ए पीस ऑफ वायर ईच टू मेटल स्ट्रिप्स ऑन अ सेल होल्डर एज शोन. ठीक है, आपने इस तरह से सेल होल्डर पे इनको कनेक्ट करना है. द सिम्बल यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग ए बैटरी इज शोन. ठीक है, ऊपर शो किया हुआ, मैंने आपको दिखाए भी थे सारे सिम्बल्स. पहले चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको सिम्बल्स याद करवाए थे ताकि आपको चैप्टर को पढ़ने में दिक्कत ना हो. ठीक है, लेट अस नो ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सिम्बल शोन. ठीक है, अब सिम्बल से ज़रा हमें कनेक्ट करके दिखाते हैं. यहाँ पे एक एक्टिविटी आप ज़रूर घर पे कीजिए, मोस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट है ये एक्टिविटी, इसके आपके चैप्टर के डिटेल में समझ में आएगा. आपने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है. ठीक है, जैसा शोन किया है 14.7 में. यहाँ पे 14.7 नीचे है, ये रही, ये 14.7 है. आपने घर में कुछ इस तरह का बनाना है. ठीक है, और याद रखिएगा आपके जब आप बनाओगे तो आपके पास कोई बड़ा होना चाहिए, राइट. ओके, देन आपने वो बल्ब को ग्लो करना है. देखो आपको ये अपनी 6 में भी पढ़ा है कि बल्ब तभी ग्लो होता है जब स्विच ऑन हो, तभी. द बल्ब ग्लो एज शोन द स्विच इज मूव टू द ऑन पोजिशन. जब ऑन पे होता है तभी. ठीक है, कॉपी दिस इलेक्ट्रिक सर्किट इन योर नोटबुक. आपने इसको इलेक्ट्रिक सर्किट को कॉपी करना है अपनी नोटबुक में. ठीक है, मेक ऑल्सो अ सर्किट डायग्राम ऑफ दिस सर्किट यूजिंग सिम्बल्स. आपने सिम्बल्स को यूज़ करके भी इसका बनाना है. ठीक है, इट इज़ मच ईजियर टू ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम यूजिंग सिम्बल्स. देयरफॉर वी जनरली रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिक सर्किट बाय इट्स इलेक्ट्रिक डायग्राम. ठीक है, हम मोस्टली इलेक्ट्रिक सर्किट्स को उनकी इलेक्ट्रिक डायग्राम्स के द्वारा ही रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे एक अनदर सर्किट भी दिया हुआ है 14.8 और 14.9 में. लेट्स चेक. ये 14.8 है, ये देखिए इसका बनाया हुआ है, इसका ये सिम्बल्स में. 14.9 में इसका स्विच ऑफ है. ये देखिए स्विच ऑफ है ना. इससे आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब ये देखोगे कि एक में तो स्विच ऑन है, दूसरे में ऑफ है. ठीक है, ओके सर नेक्स्ट पढ़ते हैं. ओके, नोटिस दैट द की और स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट. ठीक है, जो की है और जो स्विच है वो कहीं भी प्लेस किया जा सकता है पूरे सर्किट में. ठीक है, व्हेन द स्विच इज़ इन द ऑन पोजीशन, अगर स्विच ऑन है तो सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल इज कंप्लीट. द सर्किट इज देन सेट टू बी क्लोज्ड एंड
करंट फ्लोज थ्रू आउट द सर्किट इंस्टेंटली। ठीक है, आपने मतलब करंट एकदम से फ्लो करने लग जाएगा, ये कह सकते हैं हम क्लोज सर्किट हो गया ये। ठीक है, अगर ऑन है तो। ठीक है, अगर जो सर्किट है वो ऑफ है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं इनकम्प्लीट सर्किट। ठीक है, इट इज़ सेट टू बी ओपन, इसको ओपन भी कह सकते हैं। नो सर्किट फ्लोज थ्रू एनी पार्ट ऑफ द करंट, सर्किट यानी कि करंट कहीं भी नहीं जाएगा पूरे मतलब उसमें हमारे सर्किट में। ठीक है, यहाँ पे एक है इन द बल्ब देयर इज़ अ थिन वायर, बल्ब के अंदर एक छोटी सी वायर होती है कॉल्ड फिलामेंट। ठीक है, विच ग्लो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes through it. When the bulb get fused, its filament is broken. ठीक है, एक फिलामेंट एक वायर होती है बल्ब के अंदर जो ना ग्लो करती है जब उसमें से करंट पास होता है। अगर बल्ब फ्यूज़ हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फिलामेंट है वो मतलब टूट गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, आपने ये ज़रूर फॉलो करनी है अगर आप ये बना रहे हो घर पे। नेवर टच ए लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, आपने कभी भी लाइटेड यानी जगा हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब को नहीं टच करना है। इट मे बी वेरी हॉट एंड योर हैंड्स मे गेट बर्न बैडली, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है और आपके हाथ भी जल सकते हैं। डो नॉट एक्सपेरिमेंट विद द सर्किट सप्लाई फ्रॉम द मेन्स और जनरेटर और एन इन्वर्टर, अगर इन्वर्टर और जनरेटर से कोई भी वायर वगैरह जा रही है उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। यू मे गेट इलेक्ट्रिक शॉक, आपको शॉक लग सकता है। विच मे बी डेंजरस, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। यूज़ ऑन इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल द एक्टिविटी सजेस्टेड, सारी एक्टिविटीज़ में आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक सेल्स ही यूज़ करने हैं और कोई भी आपने मतलब इन्वर्टर वगैरह की या जनरेटर वगैरह की इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ करनी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको ज़रूर फॉलो करना। राइट, अगर फॉलो करो, आपको नहीं करोगे ना तो आपको करंट वगैरह लग सकता है। सो एक बार के लिए इतना ही, आगे करते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय फॉर नाउ।